औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम शौकीन हज़रात को गुजरात का एक बड़ा मशहूर कस्बा आचार्य शरीफ, वहाँ से उस्ताद आशिक हुसैन के शागिर्द खलीफा रमीज़ भट्टी, जिन्होंने 10 अक्टूबर को होने वाले प्यारे में चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया। आज दिन भर दोस्तों हम उनकी छत पे रहे। आज भी उन्होंने अपने कबूतरों को फिर करवाई हुई है और उसमें खसूसी तौर पे उनके उस्ताद मोहतरम उस्ताद आशिक हुसैन के घर की एक मादा और कमांडर ब्रीड थी, वो भी इन ऊपर जो 3 कबूतर आ रहे हैं अभी बैठने के लिए, ये छोटा ये बता रहा है कि वो नज़र आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह दोस्तों इन कबूतरों का मंजर हम आपको दिखाएंगे खुद ही बचा थले आवेगा थोड़ा बिल्कुल नीमा हो गया आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हेलो भाई जी आ गया। आगे ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक केड़ी एक और कमांडर है, नहीं 38 नाम है 38 इनाम इनाम वाला गुजर दे नाम। ये दोस्तों एक 38 नंबर कबूतर है उनका, ये बैठ रहा है। ये चौधरी इनामुल्लाह गुजर उनके नाम के साथ ये मंसूब है। इधर हो गया ऐसा कि पीछे हो गया, बैठा बैठा ना पीछे आ गया। कितने बजे बैठी है? कितने बजे बैठा जी? टाइम क्यों है ये देखो 38 नाम बचा 6:05 पर ये 238 नंबर इनामुल्लाह गुजर वाला ये कबूतर उनका बैठा है। और 2 कबूतर अभी भी बाकी हैं, जिनमें एक और कमांडर ब्रीड के ब्रीड का भी एक कबूतर है। आप देखिए देखो यार, छोटे से ना लगता हाँ एक मिनट को उतरता क्या है क्या चली है देख लीजिए आ जाएगा थोड़ा सा वहाँ हो ना बैठे तनिया कुर्सी दे हम जी। रात आ जाएगी। तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस्ताद आशिक हुसैन सियालकोट से और उनके उस्ताद मोहतरम उस्ताद आसिफ साहब और उनके दादा उस्ताद भी मौजूद हैं और एक महफिल सी सजी हुई है खलीफा रमीज़ भट्टी उनके डेरे से। और 6:05 पर आपने ये कबूतर के बैठने का मंज़र देखा, थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया। तो बहुत से दोस्तों ने हमें ज्वाइन भी करते हैं, कमेंट्स भी देते हैं, सलाम देते हैं। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का, आपके प्यार मोहब्बत का। जी वालेकुम सलाम जी। अभी थोड़ी देर तक निकलेंगे हम। कड़ी ना वाला जी इंशाअल्लाह। मैं करता हूँ आपको।
तो मगरिब के बाद के मनाज़र हैं दोस्तों। तो दोस्तों मलिक ज़ुहैब साहब पूछ रहे हैं, ज़ुहैब भाई 2 कबूतर जो हैं वो ऊपर रह गए हैं, तकरीबन 7 जो हैं वो कबूतर बैठ चुके हैं। ये मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो 6:05 पर बैठा कबूतर, ये वो है जिसको वो आपने लैंडिंग करते हुए भी देखा। मगरिब के बाद का टाइम है और दोस्तों उस्ताद आशिक हुसैन जो कि एक नामवर शख्सियत हैं, जो किसी तारफ़ की मोहताज भी नहीं, सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है। उस्ताद आशिक हुसैन अपने उस्ताद मोहतरम और अपने दादा उस्ताद के हमरा खलीफा रमीज़ भट्टी जो हैं उनकी ये डेरे पे आए। और एक मेला सा सजा आप देख रहे हैं कि दोस्त अहबाब जो हैं वो कबूतरों के इंतज़ार में हैं, जो कि नज़र आ रहे हैं, जो ऊपर थोड़ी बुलंदी पर हैं, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में वो जैसे ही एक आधे टावर के नज़दीक आएंगे तो रोशनी में वो बाकायदा तौर पर नज़र आएंगे। हम इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे कि उनका बाकायदा तौर पर उनकी लैंडिंग पोजीशन का आपको अहवाल दें। जी राजा जहाँ ज़ेब भाई हैं, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शुएब हैं, मलिक ज़ुहैब हैं, इकबाल भाई हैं, मलिक ज़ुहैब हैं। तो आप तमाम दोस्तों के प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। दोस्तों इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। आपकी तमाम मोहब्बतों का ये आप दोस्तों का प्यार है दोस्तों। आज बहुत अच्छी सिटिंग हुई। खलीफा रमीज़ भट्टी जो हैं उनसे काफ़ी जो कीमती बातें हैं वो सीखने को मिली और उन्होंने मैं समझता हूँ कि किसी भी बात को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ब्रीफ़ भी किया है, आपको आगाही भी दी है आपके इस फ़न के हवाले से। और उसमें ज़्यादा जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि मेहनत का जो अमल दखल है वो बहुत शामिल है। कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो रात को बैठने वाले जो कबूतर हैं उनको किस तरह से वो ट्रेनिंग देते हैं और किस तरह से उनको इस तर्ज पर लाते हैं कि वो रात के अंधेरे में भी बैठते हैं।
बाकायदा उनके टाइमिंग नोट करते हैं। 16 से 17 दफ़ा उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उनका टाइम नोट किया जाता है, उनके बैठने के अंदाज़ को ये ऑब्ज़र्व करते हैं। जी बिलावल भाई वालेकुम अस्सलाम। लाला जी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये नहीं आजू हम दस आवन दे थल्ले नजर आवन मुझे लगा कि उनके तीन इकट्ठे थे जो थल्ले आए ना तीन इकट्ठे थे। बुला रही हूँ रोटी खा रोटी खा जी राजा भाई, हीरा भाई जो हैं वो भी हमारे इंशाल्लाह साथ ही हैं। सुबह मुलाकात हुई थी, उनके जो छोटा बेटा है वो बीमार है, हॉस्पिटल में है वो। शानी भाई, 2 कबूतर जो हैं वो ऊपर हैं जिनका इंतज़ार किया जा रहा है, तो जैसे इंशाल्लाह वो नज़र आते हैं हम आपको इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर उनकी लैंडिंग पोजीशन में आते हुए हम आपको दिखाएंगे। जी अच्छा जी, तो सही मारने भी आना है भी कुछ अच्छा है। दोपहर आ जाओ ना निक्के निक्के परिंदे नहीं, निक्के निक्के पतंगे जी उत्ते लाइट ने पैंदी उन्हें तो इंज ही लगता जिवें मेरा वा कबूतर ही उड़ता है, एडे एडे नजर आते। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਰਵਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। तो दोस्तों, ये उस्ताद आशिक हुसैन जो हैं अपने उस्ताद मोहतरम और अपने दादा उस्ताद के साथ आप नीचे देख रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, एक मेला सा सजा हुआ है। क्या बोल कुछ मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तुम्हारी? जी जी आ रही है। राजा जहांजेब आपको सलाम दे रहे हैं लाला जी। वालेकुम अस्सलाम। राजा भाई क्या हाल है मेरे? चीचा वतनी से। राजा भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? दोस्तों, चीचा वतनी से लो फ्लाइंग पिजन के बड़े अच्छे शौकीन राजा जानजेब, उनका तल्लुक़ तो वैसे मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। अपनी खेती बाड़ी के सिलसिले में ज़राअत उनका पेशा है और चीचा वतनी के इलाका में उनकी अपनी ज़मीन है, वहाँ वो अपनी काश्तकारी करते हैं और साथ साथ अपने शौक़ की भी आबियारी। लो फ्लाइंग पिजन का उन्हें बड़ा शौक़ है। शेख हसनैन हैदर साहब के बास क्लब के वो मेंबर हैं और अक्सर आपने उनको उनकी सिटिंग्स में देखा होगा। और राजा भाई आप ठीक हैं, खैरियत?
आंदा पिया आंदा पिया ये ठंडे आ गए ए चलो तैर आया जो ए लग गया था आ गई ये एक और कबूतर दोस्तों इंशाल्लाह जिस पे थोड़ी सी लाइट पड़ेगी ये नीचे है। आया था नजर हाँ आया सही पे। गोरी किधर गया हां यार मैं पीछे जांदा पे ये दोस्तों अगर आप अभी थोड़ी सी जिस वक्त कबूतर की छत पे लाइट पड़ती है ए उसके छत अब ये छत पे अपने पे उसने ये खड़ा रखा है ये देखिए अगर आप बिल्कुल सिर दे आंदा है नजर हाँ जी बहुत बड़ी रात और लाइट ही चला जाता है। ए लग गया नजर आ रही दोस्तों नजर आ रहे हैं जी ये है नजर अंदर ये दोस्तों तकरीबन 6:15 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और आज जैसा कि आपको मालूम है कि आगे 17 अक्टूबर को भी एक प्यारे का टूर्नामेंट आ रहा है उसी सिलसिला में लोग जो हैं वो अपने कबूतरों को फिरने वगैरह करवा रहे हैं तो आज ये उनकी फिर थी 10 अक्टूबर को होने वाले प्यारे में खलीफा रमीज़ भट्टी ने ऑल पंजाब चैम्पियन का एजाज़ वनडे में हासिल किया 7 कबूतरों के साथ उन्होंने तकरीबन 83 घंटे 17 मिनट 59 सेकंड उन्होंने बनाए तो आज भी उन्होंने अपने कबूतरों को फिर कर टायर कितने कबूतर उड़ाए थे आज 9 कबूतर उड़ाए ये दोस्तों मैं शुरू में कुछ थोड़ा सा ये मसरूफ़ था ताहिर भाई हमारा बड़ा एक चोली दामन का साथ है इन तमाम तीनों दोस्तों का इनामुल्लाह गुजर इसरा ताहिर भाई और खलीफा रमीज़ भट्टी ये भी उनके साथ जो है शौक में इन्वॉल्व रहते हैं। ताहिर भाई कितने कबूतर उड़ाए सर 9 कबूतर नौ कितने बैठ गए ने 7 बैग इन 7 कबूतर बैठे हैं दोस्तों और 2 कबूतर जिनमें एक कोर कमांडर भी शामिल है। कबूतर ये नीचे आया हुआ है कोर कमांडर भी आ गई। ये दोस्तों वकार भट्टी ने आवाज़ दी है कि कोर कमांडर भी नाना जी आ गई है। मैं भी इसीलिए यहाँ बैठे हुए थे हम कि चले आपको ये रात के बैठने के जो कबूतर के मनाजर हैं ये आपको हम दिखा सकें। माशाल्लाह आज की फिर भी इनकी बड़ी शानदार रही है। ये आप देख लें कि दोस्तों ये रेसर घोड़े की तरह जब तक आप इनको मैदान में नहीं रखते कबूतरों को तो वो परफॉर्मेंस नहीं आप ले सकते। जी हाँ जी ये जी उधर लाइट पैंदी है ना जी फिर माशाल्लाह ना कैमरे की जूमिंग थी कि वीडियो माड़ी नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਸ ਸਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੀਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਤਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਈ ਰਿਦਮ ਚ ਪੈਂਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕਦਮ ਬੀਟ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੀਟ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਦਾਂ ਉਹ ਦਰਜਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ये दोस्तों 8वां कबूतर है बकारे केड़ा कबूतर है काले मुंह वाला दोस्तों सियालकोट की बड़ी काले मुंह वाले कबूतर
ये 8वां कबूतर जो है उनका ये काले मुंह वाली ब्रीड से है ये कबूतर। मैंने और दो। कितने बजे बैठे जी? टाइम होया 6:05 पे बैठा है ये। 6:25 पे दोस्तों उनका ये 8वां कबूतर, ये काले मुंह वाली ब्रीड से है ये कबूतर। और इससे ऊपर जो है वो कोर कमांडर उस्ताद आशिक हुसैन के घर की बड़ी मशहूर ज़माना ब्रीड कोर कमांडर, उसमें मादा है कि वो ऊपर रह गई। ये भी ये तीनों कबूतर क्लियर थे, 2 ये अभी बैठे हैं और एक कबूतर जो है वो ये कोर कमांडर है ऊपर। उसका रंग भी ज़रा थोड़ा मेरा ख्याल है तो रंग भी हल्का जा काला है ना, ब्लैक। उसका कलर भी दोस्तों इस तरह है जिसको तो ज़्यादा करीब आएगी इंशाल्लाह बैठने के, हम आपको वो भी दिखाएंगे। अच्छा, इस वनडे लास्ट 48 की ਜਿਹੜੀ बैठ नहीं हाँ 6:30 बजे 6:30 6:30 पे दोस्तों इसका जो ये लास्ट जो वनडे गुजरा है 10 अक्टूबर को, उसमें ये 6:30 पर ये बैठी है। 6:31 पे ये 10 अक्टूबर का जो प्यारा था उसमें ये बैठी थी और अभी हारून भाई मरी से आपको सलाम दे रहे हैं। कौन जी? हारून भाई वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? मरी से हैं? मरी से। मरी में तो ठंड हो गई है, मरी गए हो? हाँ, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। तो दोस्तों ये शौक़ जो है अब आप देखें, मेरा तल्लक KPK एबटाबाद से है, मानसरे तक, गिलगित बल्तिस्तान तक। उस्ताद आशिक हुसैन के एक शागिर्द भी हैं ज़हीर बल्तिस्तानी। बल्तिस्तान जैसे सर्द तरीन इलाकों में भी हाई फ्लाइंग पिजन का आप शौक़ हो रहा है। सोशल मीडिया पे भी वो आपको अवेयरनेस देते रहते हैं, आगाही देते रहते हैं। वो भी उस्ताद आशिक हुसैन के शागिर्द हैं और उन्हीं के घर के कबूतर उनके पास बुखार के नज़र आ रही है यार। पानी खा रहे हैं मतलब सारे इकट्ठे लेना है। अरे वो हाल घूम जाते रहा, साढ़े भी बैठे
तो दोस्तों उस्ताद आशिक हुसैन। ये दोस्तों आपके सामने मेरी यहाँ चप्पियाँ मार कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों तीनों उस्ताद आशिक हुसैन के एक और भी शागिर्द हैं, उनके साथ ये बैठे हुए हैं। ये कोर कमांडर की इंतज़ार में हैं। ये सब क्यों क्यों अच्छा ये दोस्तों अभी आवाज़ आई है। ये दोस्तों ये नौ कली का ये पट्ठा है जी रमीज बच्चा पट्ठी माशाल्लाह। है सवेल फड़नी यार कैमरा ज़रा ध्यान रखियो ज़रा। अच्छा जिससे आई ना उसी पीछे ही रहो ज़रा। जी गुफरान भाई वालेकुम अस्सलाम। जी जवार भाई मेरा नाम सुहेल है। और आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? मानी जदून भाई जी वालेकुम अस्सलाम। जी गुलाम रसूल भाई ताहिर भाई को सलाम दे रहे हैं। जी ताहिर भाई भी आपको वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं। राजा भाई शुक्रिया। ये राजा भाई किससे राजा जी? जी रिजवान भाई बहुत शुक्रिया जी रिजवान भाई आप
जी राजा जाहिद भाई, आपने सही रहनुमाई फरमाई है इंशाल्लाह। आ रही है ना सर? हाँ जी, नज़र आ रही है। जी जी। हाँ जी। तो दोस्तों इसका कलर भी ब्लैक है फरों वाली साइड पे, इसलिए बस जैसे ही ये थोड़ा सा रोशनी में आएगी इंशाल्लाह आपको नज़र आ रही है। दोस्त बता रहे हैं कि उनको नज़र आ रही है, मैंने भी देखा है उसे। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल लाइट के ऊपर से ये गुजरी है अभी। ये हल्का रमीज़ भाई उनकी छत के मनाज़र हैं, और आप देख रहे होंगे कि तमाम साथ इकराम, तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वो भी तशरीफ़ लाए हैं ऊपर। ये नज़र शाह साहब भी बता रहे हैं कि 6:40 पर बैठ जाएगी। तो नज़र भाई आपका भी शुक्रिया अदा ही का, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही नज़र भाई गाइड कर रहे हैं कि तो 10 अक्टूबर को जो वनडे मैच था उसमें 6:31 पर यही मादा जो है ये बैठी थी। अभी ताहिर भाई बता रहे थे हमें, रमीज़ भाई ने भी इस हवाले से जिक्र किया। तो ये वही कोर कमांडर जो है
जो कि अभी हमें थोड़ी देर तक हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये 6:31 पर बैठ चुकी है और नज़र भाई ने हमें गाइड किया है कि 6:40 तक ये इंशाल्लाह ताला बैठ जाएगी। दोबारा नहीं आई इससे चली गई। तो दोस्तों वो बैठने के मराहल में ही है, थोड़ी सी दोबारा से हाइट में वो गई है। तो बहराम भाई ये बेसिकली आज ट्रेनिंग डे है, जिसे कबूतर फरवरी की ज़बान में फिरत कहते हैं या ट्रेनिंग डे कहते हैं। ये 17 तारीख को जो एक वनडे मैच होगा उसके लिए ये आज उनकी फिरत करवाई गई है। आज ट्रेनिंग डे है उनका। तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आपने 7 जो कबूतर जो पहले बैठे हैं उनके कुछ कबूतरों के बैठने का मंज़र देखा। ज़ोहर के बाद तकरीबन हम यहाँ पर आए थे और उस वक़्त से लेकर अभी तक 8 कबूतर बैठ चुके हैं। और नावा जो है जो मादी है वो कोर कमांडर, वो इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बैठ जाएगी। तो तमाम अब दोस्तों का बहुत से दोस्तों ने ज्वाइन किया, हमें बहुत से दोस्त सलाम पेश कर रहे हैं, कमेंट्स देते हैं, अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, आपके याद करने का। तो दोस्तों हमारा मकसद आप तमाम दोस्तों को एक प्लेटफॉर्म से इस खेल का शौक़ करवाना होता है और इसके जितने भी जो अच्छे खिलाड़ियों के साथ आपकी मुलाकात का करवाना, उनके व्यूज़ का आप तक पहुंचना। तो ये मिलनसारी का पैगाम हमारी कोशिश है कि आपको अपनों को अपनों से मिलाया जाए, जैसे लाला जी अक्सर ज़िक्र भी करते हैं। और स्पेशली परदेसी भाइयों को जो कि पाकिस्तान से बाहर अपने रोज़गार के सिलसिला में बाहर मुकीम हैं, उनको और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम दोस्तों को आपस में जो है उनको उनके छत के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आगाह किया जाए। तो आप तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त भी है कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। ग्रुप्स वगैरह में अपने आप इसको शेयर करें ताकि मज़ीद जो शौक़ रखने वाले दोस्त हज़रात हैं, जिनका इस फ़न के साथ, इस कबूतर परवरी के साथ, इस खेल के साथ डायरेक्ट वाबस्तगी है। जी रवील को पुछना कबूतर का पुछ कर देखो सामने का लाइट के सामने का जनाब काले मुँह वाला कबूतर है। उस्ताद हरान नूं इन्हां नूं चुटकी कहंदे ने, चुटकी कहंदे ने काले मुँह वाले। माशाअल्लाह साडे कोल हुण भी अंधेरे 'च ही बैठा वे ते एदी साडे कोल एक ही परवाज़ है जिहड़ी है 11 बजे दिन नूं बैठे है। उस दिन भी 7 तरीक नूं रात रह गया सी, पता नहीं की वजह बनी है या की नहीं, मगर बाकी एदियां जिन्नियां भी फड़कां ने ना वो सारियां अंधेरे दियां, हुण भी अंधेरे 'च ही बैठदा है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 5 टूर्नामेंट दियां फड़कां ते एक वनडे 10 तरीक वाला वनडे। तो ये उस्ताद होरां दे चुटकी काले मुँह वाले कबूतर ने जेह्ड़े ओह् कबूतर है।
ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਆਸ਼ਿਕ जी किस चीज़ का मिक्सचर है? टैडी काले मुँह वाले। ये दोस्तों टैडी और काले मुँह वाले क्रॉस के ये उस्ताद आशिक हुसैन के घर की ये ब्रीड के चुटकी के नाम से उन्होंने इनका नाम रखा हुआ है। काले मुँह वाले और टैडियों का क्रॉस है ये। काले मुँह वाले दोस्तों मैं समझता हूँ सियालकोट की बड़ी मशहूर ज़माना ब्रीड है काले मुँह वाले कबूतर, शेखों वाले कबूतर। इसी तरह और भी सियालकोट की ब्रीडें बड़ी मशहूर ब्रीडें हैं जिनमें काले मुँह वाले हैं, चूहे हैं, 35 वाले हैं, छत वाले कबूतर हैं और इसी तरह टुनिए, वैशी, ये पुरानी बिराली वाले कबूतर बड़े शानदार परफॉर्मेंसेस हैं इनकी। और अब भी आप देख लें तो मेरा ख्याल है कि रमीज़ की छत पे भी आपको जितनी भी स्टफ ज़्यादातर मिलेगी वो एक मिक्सचर आपको मिलेगा कसूरी और सियालकोटी कबूतरों का। ये दोस्तों अभी अगर आप देखें तो ये 9 कली की पट्टी है। ये कोर कमांडर ब्रीड से इसका आपको याद होगा कि डेरे वाली छत पे कोर कमांडर एक मादा उड़ा करती थी। बल्कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा वो मौसम की ख़राबी की वजह से बाहर रही तो उस्ताद आशिक हुसैन साहब ने 1 लाख रुपया गिफ्ट करके वो इसी तरह ना उस्ताद जी तो उस्ताद जी ने वो 1 लाख रुपया गिफ्ट करके वो मादा जो है वो वापस लाए थे। ये उसी ब्रीड से है। ये 9 कली की पट्टी है और जो सबका ये 10 अक्टूबर वाला जो कोर कमांडर दी धी दी पट्टी है थी वो मतलब उससे सनफ विचों में आके नानी सी वो उसी लाइन में से आई, वो उसकी नानी है। रमीज़ ये कह रहा है वो जो कबूतर डेरे पे उड़ी थी मादा काले मुँह वाले अपनी कोर कमांडर, वो उसकी ये स्मार्ट पट्टी की नानी थी। ये 9 आजकल तो जगह नहीं रही या हो थान लग जाए ना हो जाता सारा की बनी आ रही तो दोस्तों ये कोर कमांडर मादी जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं माशाल्लाह। तो एक नज़र शाह साहब थे उनका मैसेज आया था कि 6:40 पर ये बैठेगी। तो कौन कह रहा था? नज़र शाह साहब थे, कोई आपके शायद जानने वाले हों। उत्ते जाना ज़रा अच्छा तो उत्ते जाना पौड़ियाँ भी चढ़ना उत्ते 5 मिनट लेट बैठिए उत्ते जा उत्ते जाके ना देखी परली साइड से रवी अच्छा छत के वाले पासे रवी अच्छा याद उत्ते ना तो दोस्तों ये वो मादा है जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये 6:46 पर बैठी है। रोशनी है सर। तो इसका कलर देखें आप, ये वो मादा है जो लेट नाइट बैठती है अंधेरे में।
6:46 पे जी। तो दोस्तों अब ये जिस मादा का मंजर सुहेल अभी आपको ये अभी बैठी है, ये कोर कमांडर की सनफ से ये जो ब्रीड है उस्ताद आशिक हुसैन साहब के घर की, उसी ब्रीड की ये मादा है। और इसकी रमीज़ ये बता रहा था कि इसकी नानी, आपको याद होगा, मेरा ख्याल में मुझे याद पड़ता है कि हमने आपको उसके बैठने का सारा सिलसिला दिखाया था। ये 9 कली की पट्टी है और हालिया जो 10 अक्टूबर को जो प्यारा हुआ है उस प्यारे में भी ये आखिर में बैठी है। 6:31 कुछ सेकंड पे ये बैठी थी। और अभी आज ये कितने बजे बैठी है जी? 6:46 6:46 पर आज ये। नज़र शाह साहब कह रहे हैं लाला जी आपसे एक सैयद की अपील है कि आज से इसका नाम जनरल रानी रख दें। यार वो तो मेरे शहर की थी शाह जी, आपने क्या किस्सा छेड़ दिया है शाह जी। इंशाल्लाह इस मौजूद पे फिर कभी बात करेंगे। जनरल या भी याद आ गया, जनरल रानी भी याद आ गई। ये वो पट्टी है दोस्तों, 9 कली का बच्चा है, 9 कली का ये बच्चा है। ये कोर कमांडर ब्रीड के ये आज तकरीबन 6:46 पे ये बैठी है। इसका कलर आप देखें, बैठे हैं बताइए, उड़ के आई है, अच्छा प्यारा भी है। कोई बात नहीं, बस नहीं सामने सारी मेरे फेरा वफा करके ना। सारी नानी ते गई है उस्ताद जी, आदतां तो भी ते शक्ल तो नहीं। साजी ਦਾ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਟੱਚ ਵਾੜੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ जी लाला जी है टच चंद कबूतरा च है। ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ हाँ बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? अच्छा रिजल्ट है, काले मुँह वाले नाल बहुत अच्छा रिजल्ट है। यानी कि लास्ट सुहेल खुरम की छत है माशाल्लाह, कह लो कि कार सैकंड पोजीशन कार इनाम ਸੁਹੇਲ ਖੁਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ सुहेल खुरम अपना नवी छत मास्टर अरशद वाली छत जी नाल जी, वो छत काले मुँह वाले नाल लाला जी, मतलब रात रह के आया पट्ठा। हो बाहर हो जाते हैं फोन कर। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ये गोदपुर से तलक है दोस्तों, उस बच्चे का और बैरून मुबारक है, उसका तस्करा कर रहे हैं उस्ताद आशिक हुसैन साहब। ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ अंदर छट ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਅੰਦਰ। अंदर बुआ बंद कर रहा है। जूम कर जरा थोड़ा जा ना, हल्का जा
अच्छा कि जो फोटोग्राफ का नाम है जिसने अच्छी कनौली है ना फ्रंट लॉक तो बनाओ तो फ्रंट लॉक तो है पूरा हो जाए जरा पीछे हो ना कैमरे पीछे करो जरा फिर आगे आवे जी कैसे बात करिए ठीक है इधर ले आओ आप एक मिनट में आप भी बनाना फोटो जी यार इन्हों नहीं सानू देनी है तो दोस्तों आपने देखा कि आज फिरत के सिलसिला में हालांकि आज टूर्नामेंट नहीं था मगर ये है कि ये जो प्रैक्टिस होती है या फिरतें जो होती हैं ये भी उस गेम का हिस्सा होता है ये ज़रूरी होती है। आज खलीफा रमीज़ भट्टी ने अपने 9 कबूतर जो है आज की स्पिरिट में छोड़े हुए थे जिसमें आखिरी बैठने वाली उस्ताद आशिक हुसैन के घर की कोर कमांडर ब्रीड की 9 कली की जो पट्टी है वो बैठी है। तो दोस्तों हमारी महफिल में आप देख रहे हैं उस्ताद चौधरी मोहम्मद आसिफ इस तरह उस्ताद अरशद महर साहब और भी दोस्त साहब सियालकोट से मनु थोड़ा नाम सारी सैयद वकास जी सैयद वकास सियालकोट तो जी करोड़ा से करोड़ा सईदा से दोस्तों जी सैयद वकास साहब ਖਸੂਸੀ ਤਾਰਫ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ना तारफ भी करवाना यार ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈयद ਮੁਸਤਨਸਰ ਮੁਤਨਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਮੋਨੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਜਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਢਾਬਿਆਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਢਾਬਿਆਦਾਰ ਐ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ तो दोस्तों मैं तमाम पार्टी का उस्ताद आशिक हुसैन पार्टी का और बिलखसूस इन दोनों भाई का चौधरी नामुल्लाह गुजर इसी तरह खलीफा रमीज़ भट्टी वकार भट्टी आज उनके दफ के मैं समझता हूँ बड़े साज़ कराम भी उनकी महफिल में मौजूद थे। कबूतरों का शौक़ भी हमने किया। आगे भी 17 सितंबर को ये छत जो है प्यारे के टूर्नामेंट में उड़ रही है और आज अभी आपने देखा कि जो 9 कली की जो पट्टी बैठी है ये कोर कमांडर ब्रीड की ये पट्टी ये उस्ताद आशिक हुसैन साहब के घर की है और बड़ा शानदार उसने परफॉर्म किया। तो दोस्तों मैं इंतहाई मशहूर हूँ उस्ताद आशिक साहब का भी। आप देखते हैं कि जब का मैं आपके शोबे में मैंने कदम रखा उस वक़्त से इनसे वाबस्तगी है और आज आप देख रहे हैं कि उन्होंने तकरीबन 3-3:30 बजे के बाद वो यहाँ पहुँच आए थे और सारी पूरी फिर से उन्होंने बैठ के कबूतरों की देखी है। तो दोस्तों मैं फिर जाते जाते एक बात का मेरी ये आरज़ू भी है तमन्ना भी है ख्वाहिश भी है आप दोस्तों से दरख्वास्त भी है कि अपने इस शुगल को अपने इस खेल को तफरीह का एक ज़रिया बनाते हुए इसे आगे बढ़ाएँ। ये तलखियाँ और ये जितने मामलात हैं इनको शौक़ से दूर ही रखा जाए। मैं समझता हूँ लड़ाई सिर्फ मैदान तक होती है। आप देखते भी हैं क्रिकेट फुटबॉल हॉकी जिस वक्त ये सारे टूर्नामेंट वगैरह ख़त्म होते हैं मैच ख़त्म होता है तो तमाम खिलाड़ी हारे हुए जीतों वालों को मुबारकबाद दे रहे होते हैं बगलगीर हो रहे होते हैं। तो यही खेल का हुस्न है। उस्ताद जी क्या कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लाला जी आपकी बात बड़ी पसंद आई है कि इसको खेल समझ के प्रमोट करना चाहिए। तो ज़बरदस्त बातें की आपने माशाल्लाह। तो दोस्तों लाला जी को आज मुझे बड़ी उम्मीद है कि पंजाब के चैम्पियन खिलाड़ी मेरा आपसे वादा भी था तो अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपना वादा इफ़ाक़ करने में मैं कामयाब हुआ। रमीज़ भट्टी से भी बड़ी अच्छी बातें हुई। इस तरह इसका छोटा भाई भी इसके साथ काफ़ी मेहनत करता है। और दूसरा ये है कि इसकी सबसे बड़ी खुदकिस्मती कि आप देख रहे हैं कि तीनों सीनियर असातिज़ा कराम जिनमें उस्ताद महर अरशद साहब उस्ताद चौधरी मोहम्मद आसिफ और ज़ात खुद उस्ताद आशिक हुसैन साहब उनका दस्ते शफ़क़त जो है रमीज़ भट्टी के सर पे है और वो कामयाबियाँ समेटता जा रहा है। मैं अपने तमाम दोस्तों को कड़ियांवाला शाला शरीफ से खलीफा रमीज़ भट्टी और चौधरी इनामुल्लाह गुजर उनके डेरे से लाला जी ये एक दोस्त आए हैं। एक दोस्त आया मेरा इमरान बाकी ਤੇ ਇਹਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇ ਛਾਪ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੁਖਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਨਾਨ ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਦਨਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂ ਦਨਾਨ ਆ ਕੇ ਫੜਕਾ ਮਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। होने मुखलस चाहिए। अभी साढ़ा एक दोस्त है बहुत ज़्यादा मुखलस है। तो दोस्तों रमीज़ भट्टी के भट्ट साहब ये आए दोस्त, मैं समझता हूँ ये एक टीम वर्क होती है। आप अगर आप देखें तो डेरे पे आपको 5-6 आदमी, तैर बैठा हुआ है, वकार है, ख़ुद जो है रमीज़ भट्टी वो ख़ुद अपनी छत पे मेहनत करते हैं। ये एक टीम वर्क का नतीजा होता है। दूसरा दोस्तों, रमीज़ ने एक बात की, ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हुए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। दोस्तों, इस ज़माने में ये जो ज़माना जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, मैं समझता हूँ किसी मुखलस दोस्त का होना, मुखलस उस्ताद का होना, ये बहुत बड़ी नेमत है। और जिन लोगों को ये नेमत मुयस्सर है, अल्लाह पाक ने उनको ये नेमत दी है, वो उस नेमत की कदर भी करें। मैं अपने इन्हीं अल्फाज के साथ खलीफा रमीज़ भट्टी अफकड़ियाँ वाला उनकी छत से आप दोस्तों की दुआओं के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।